डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। ठीक है, तो डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को ही हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। और जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो इस प्रकार की वार्तालाप को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि डेटा संचरण के लिए हमारे पास कुछ चीजों का आवश्यकता होना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा की। तो डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा? डेटा एक प्रकार का तथ्य होता है, इसे हम कहते हैं रॉ फैक्ट है। क्या है? रॉ फैक्ट। उस रॉ फैक्ट की सहायता से आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन किससे प्राप्त होती है? डेटा से प्राप्त होती है। अगर डेटा पर प्रोसेसिंग की जाए तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें एक अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो सिग्नल होता है, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए हमें सिग्नल की आवश्यकता होती है। तो सिग्नल जो होता है वो डेटा का विद्युतीय रूप होता है। क्या होता है? डेटा का विद्युतीय रूप होता है, जिसकी सहायता से हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। और उसको भेजने के लिए हमें किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसमिशन मीडियम की। उस मीडियम की सहायता से हम डेटा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो इन चीजों को हमें डेटा कम्युनिकेशन के लिए इतनी चीजों का होना आवश्यक है। हम एक फिगर की सहायता से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, और मीडियम है। मीडियम की सहायता से, मीडियम एक प्रकार का माध्यम होता है। वो माध्यम क्या हो सकता है? कि कुछ भी हो सकता है। तार माध्यम हो सकता है, वायर्ड माध्यम हो सकता है, वायरलेस माध्यम हो सकता है। उस माध्यम की सहायता से हम क्या करता है? सेंडर क्या करता है? रिसीवर को डेटा का ट्रांसमिशन करता है। कैसे करता है? उसके लिए बहुत सारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। उन प्रोटोकॉल्स का यूज करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डेटा कम्युनिकेशन, डेटा संचरण के लिए इतनी चीजों का होना आवश्यक है। अगर हमारे पास डेटा है तो डेटा क्या क्या हो सकता है? एक तो डेटा हो सकता है 0 से लेकर कोई अंक हो सकते हैं, 9 तक कोई अंक हो सकते हैं, या इनसे बनी कोई संख्या हो सकती है। ये डेटा हो सकता है कि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 7, 8, 9 हो, या इनसे बना हुआ कोई अंक। जैसे हम कह सकते हैं 910। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेटा और क्या हो सकता है? कोई इमेज हो सकती है, कोई इमेज भी डेटा हो सकती है, कोई नाम हमारा डेटा हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक कोई अक्षर हो सकते हैं, या स्मॉल में ए से जेड तक कोई लेटर हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं, उनसे बने हुआ कोई वाक्य हो सकता है या सेंटेंस हो सकता है, वो हमारा डेटा हो सकता है। कोई ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप, वो भी हमारा क्या हो सकता है? डेटा हो सकता है। और डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद हमें क्या प्राप्त होती है? इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि आज रविवार, आज हमारे विद्यालय में छुट्टी है, आज हमारे विद्यालय में अवकाश है। तो ये एक प्रकार का डेटा है, लेकिन इस डेटा से हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो रही है। अब हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए इस डेटा को हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। किस उपलक्ष्य में छुट्टी है? क्या आज गांधी जयंती है, या आज नेहरू जयंती है, या आज संडे है, या कोई कार्यक्रम है, कोई त्योहार है? तो इस प्रकार से हमारे पास ये नहीं पता कि किस वजह से हमारे विद्यालय में आज अवकाश है। लेकिन जब हमें पता होगा, इस प्रोसेसिंग की जाएगी कि नहीं, आज जो है रविवार होने के कारण विद्यालय बंद रहेगा, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हमारे प्राप्त होती है। तो डेटा से ही क्या निकलती है? इंफॉर्मेशन निकलती है। तो हम कह सकते हैं डेटा पर प्रोसेसिंग के बाद एक सुटेबल डेटा हमें प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है।